जो बाप की बहन बहू बेटा की और सास लगे भौजाई, आज हम वेदन में सुने हैं। किसकी बात चल रही है? चलिए थोड़ा आपका सहयोग करते हैं। देखो, जब एक माता पिता की संतान होती है तो रिश्ते बनते हैं तीन। कौन से? बहन बहन का, भाई भाई का और भाई बहन का, तीन रिश्ते बनते हैं। तो दशरथ जी धरती से निकले थे और धरती से ही सीता मैया का प्राकट्य हुआ था। और एक माँ बाप की संतान है, एक माँ की संतान है, तो कौन हुए? बहन भाई। बाप की बहन बहू बेटा की और राम की बहू थी सीता। और अगर दशरथ भाई लगे तो कौशल्या भौजाई लगी और राम के रिश्ते से सास लगी कि बाप की बहन बहू बेटा की सास लगे भौजाई, आज हम वेदन में सुने। और आप लोग पूरे ध्यान से श्रवण नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब आपके सामने रखा है, अभी 1 मिनट भी नहीं हुई है, मैंने आपको बताया कि एक जगह पे दो भाई पैदा और भैया ने बहन ब्याही, आज हम वेदन में सुने हैं। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों भुजाओं से दो बालकों का प्राकट्य किया है, मनु और शत्रुपा। एक जगह पे दो भाई पैदा, जब ब्रह्मा जी के द्वारा दोनों प्रकट हुए तो कौन हुए? भाई बहन। भैया ने बहन ब्याही और वो दोनों पति पत्नी बने, मनु और शत्रुपा। तो भैया बहन का विवाह हुआ। बताओ, कोई शंका है क्या? परीक्षित महाराज ध्यान रखना कि जो द्वापर युग के परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे थे तो उनको जरा सी शंका हो गई, तो उन्होंने ऐसे करके नाक को टेढ़ी कर दी थी और इसीलिए उनकी नाक ही कच्ची रह गई थी, पूरा शरीर वज्र का हो गया था। इसलिए कोई शंका हो तो मन में मत रखना, जरूर पूछना। कोई शंका की बात है? जब एक जगह पर दो भाई पैदा और भैया ने बहन ब्याही, एक पिता की संतानें दोनों बहन भाई हुए और उसी मनु शत्रुपा का विवाह हुआ, पति पत्नी बने। कोई शंका की बात है? नहीं ना। अब बात आती है कि बिना बाप के बेटा पैदा और जन्मत मात पास नहीं आई, आज हम वेदन में सुने आए। चलिए, 2 सवालों का जवाब हमने दे दिया, आप एक का दे दो। बताओ, यहाँ हमारे कई बुजुर्ग लोग विराजमान हैं। खैर चलो, समय न वेस्ट करते हुए भक्तों को शंका में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो रात्रि भर निद्रा रानी की गोद में भी नहीं जा पाएंगे, सुकून से सो भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो बिना बाप के बेटा पैदा, जन्मत मात पास नहीं आई। एक बार सीता मैया वाल्मीकि जी के पास अपने पुत्र लव को लिटा के चली गई। बोली, महाराज मैं वन में पुष्प लेने जा रही हूँ पूजा के लिए, बेटे का ध्यान रखना। महाराज ने कहा ठीक है, और वो बालक को लिटा के चली गई। और थोड़ी देर बाद महात्मा जी समाधि में लीन हो गए। तो जब सीता मैया वापस लौट कर आई तो मैया ने देखा कि महात्मा जी समाधि में लीन है। तो मैया कहने लगी कि महात्मा जी समाधि में लीन है, इनकी समाधि को तोड़ेंगे तो पाप के भागीदार बनेंगे। मैया ने एकदम से बालक को उठाया और लेकर कुटिया में चली गई। जब वाल्मीकि जी की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि बालक तो है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद जंगल में कोई शेर भेड़िया खा गए। फिर महात्मा जी ने विचार किया कि अगर बालक सीता को नहीं वापस दूंगा तो सीता अधिक विलाप करेगी, बहुत दुखी होगी।
और ऐसा मैं करना नहीं चाहता। तो उसी समय वाल्मीकि जी ने कांस लिया। कांस को जानते हैं, गांव के लोग तो जानते हैं। कांस जो होता है, उस कांस को काट कर एक बालक को तैयार किया और कांस से जो बालक बनाया वो सीता जी को ले जा कर दिया। सीता जी ने कहा, महाराज ये किसका पुत्र है? बोले आपका पुत्र है। बोले महाराज हमारा पुत्र तो ये रहा। वाल्मीकि कहने लगे यहाँ पर कैसे आया? बोले महाराज आप समाधि में थे तो मैं चुपके से उठा लाई। मैंने कहा समाधि क्या तोड़वाए। अब तो वाल्मीकि जी चक्कर में पड़ गए। बोले सीते अब इस बालक का भी पालन पोषण आपको ही करना पड़ेगा। इसी कारण उस बालक का नाम पड़ा कुश। सीता मैया के दो पुत्र हुए, लव और कुश। तो बिना बाप के बेटा पैदा और जन्मत मात पास नहीं आई। आज हम वेदन में सुने न कोई बाप है और माता भी पास में नहीं थी जिस समय कुश को तैयार किया। अब कोई शंका की बात तो बोल दीजिए पूरे भाव से, बोली बाके बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। आज सृष्टि की उत्पत्ति की कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले मनु और शत्रु